जय हिंद ऑल ऑफ यू। हम लोग जो है क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं और क्लास 10th में हम आप लोगों को पहला चैप्टर पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.1 है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय ना बिताते हुए सॉल्व करते हैं क्योंकि परीक्षा भी नज़दीक है। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो जैसे आपके सामने ये है विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जीरो लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन बी, ये विभाजन एल्गोरिथम होता है और इसके प्रयोग से हमको एचसीएफ का निकालना है। तो पहले आप लोग देखिए, यहाँ पे पहले ये देखेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो बड़ा है आपका 225 ग्रेटर देन 135। ठीक है, तो अब आप शुरू कर दीजिए, विभाजन एल्गोरिथम लगा दीजिए। तो 225 बराबर 135, 135 में 2 से गुणा कर देंगे, ज़्यादा हो जाएगा 270 हो जाएगा, यानी 1 से गुणा करेंगे तो 135 में आप 90 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 225। अब 135 बराबर 90, 90 में गुणा कीजिए, 2 से गुणा कर देंगे 180, ज़्यादा हो जाएगा। आपको किससे गुणा करना है? 1 से। तो 90 करने 90 में आप 45 जोड़ोगे तो 135 हो जाएगा। अब यहाँ पे 90 बराबर 45, 45 में 2 से गुणा करोगे, 45 गुना 90 प्लस 0, अर्थात एचसीएफ हो गया आपका। इसमें एचसीएफ कितना हो गया? 45 हो गया। ये विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग द्वारा हो गया। अब दूसरा देखिए, इस समय देखिए बड़ा कौन है? तो 220 बड़ा है किससे? 196 से। तो ये बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे जो है 38,220 बराबर 196 गुणे 195 का गुणा कर दीजिए, ये टोटल आ जाएगा, यानी ये सीएफ हो जाएगा यहाँ पे आपका 195, सॉरी 196। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि मैं यहाँ से ये मिटा दूंगा तब ये मैं लगाऊंगा। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं है, आप देख लीजिए, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, ध्यान दीजिए। ये हो जाएगा आपका 38,220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0। तो यहाँ पे एचसीएफ आपको मिल जाएगा 196। चलो इधर देखते हैं, चलिए आइए इसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 867 बराबर 225 में 3 का गुणा करेंगे तो 765 होगा और 102 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 867। अब 255 है, तो अब 255 बराबर 102, यानी 102 में 2 का गुणा कर दीजिए प्लस 51 जोड़ दीजिए। अब हो जाएगा 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0, तो यानी ये सीएफ कितना हो गया? ये सीएफ हो गया 51। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलो एक स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां पे q कोई पूर्णांक है। तो ठीक है, तो इसे लगाते हैं आप लोग सीधे सॉल्यूशन। बहुत सिंपल वे में मान लेते हैं, मान लिया जाए, यानी माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी मान लो यार, मान लेते हैं कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और b बराबर आप 6 मान लीजिए, क्योंकि विभाजन एल्गोरिथम होता है a बराबर क्या होता है? bq, यहाँ पे ऐसे लिख देते पूर्णांक है जहां विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय a बराबर होता है bq प्लस r। तो यहाँ पे 0 क्या होता है? 0 लेस देन इज इक्वल टू r लेस देन b।
और b बराबर यहाँ पे क्या है 6, b बराबर 6 और r बराबर आपको मिल जाएगा 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे a बराबर हो जाएगा बी क्यू, यानी b बराबर 6 है तो 6 क्यू प्लस 0 रखेंगे यानी r बराबर 1 रखेंगे। फिर r बराबर 2 रखिए तो r बराबर जब 2 रखेंगे a बराबर 6 क्यू प्लस 2। फिर r बराबर जब 3 लिखेंगे बाबू तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 6 क्यू प्लस 3। फिर हो जाएगा a बराबर 6 क्यू प्लस 4 तो a बराबर 6 क्यू प्लस 5। तो अब यहाँ पे देखते हैं 6 को a से यानी 6 से a में भाग देने पर a से भाग देने पर विषम संख्या प्राप्त होता है। अच्छा, ज्यादा मकाऊ नहीं करना है। देखो, अगर हम बात करते हैं 6 से a में भाग देने पर, तो जब आप 6 से 1 में भाग दोगे तो यानी विभाजित करोगे तो यानी 6 से a में भाग देने पर शेषफल 0 1 2 3 4 5 प्राप्त होता है। यानी 6 से a में भाग देने पर, यानी मान लेते हैं यार, क्योंकि जो है a बराबर आपका 6 क्यों आया है, यानी 6 से a में भाग देंगे 0 यानी 2 3, यानी शेषफल कितने प्राप्त हो रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6 प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, ये एक विषम संख्या है। यहाँ पे कब क्या माने हो, ये एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। तब शेषफल कितना प्राप्त होगा, शेषफल 1 3 5 प्राप्त होगा। अतः 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 एक विषम संख्या है। देखो सुनो, सिंपल सी बात होती है, एकदम सिंपल सी बात होती है, जहां पर एकदम निश्चिंत हो दीजिए, केवल इसमें लिखना रहता है। तो मान लेते हैं कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहां विभाजन एगोर्थिन सूत्र प्रमेय a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो 0 लेस देन आर लेस देन इज इक्वल टू आर, आर लेस देन बी है, बी बराबर आप 6 लिख देते हैं, बी के जगह पे क्या है 6 है, तो आर बराबर आप मान लेते हैं कि माना जो है आर बराबर 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दिया, एक बार आर बराबर आपने क्या रखा 0 रखा, फिर आपने क्या किया आर बराबर 1 रखा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी आर बराबर 2 रखा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3 होगा, 4 रखेंगे 4 होगा, तो यहाँ पे 6 क्यूब क्या होगा प्लस 5 होगा। तो अगर हम 6 से ये में भाग देंगे तो शेषफल ये सब प्राप्त होंगे। सिंपल सी बात है, एक क्या है विषम संख्या, तो विषम के लिए शेषफल 1 3 5 प्राप्त होने चाहिए, मतलब आपको जो है 0 2 4 नहीं प्राप्त होने चाहिए, विषम के लिए क्या प्राप्त होने चाहिए 1 3 5 प्राप्त होने चाहिए। तो जब विषम के लिए 1 3 प्राप्त होने चाहिए तो भैया ये जो है 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 ये क्या होगी विषम संख्या होगी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जल्दी से, समय नहीं है। चलो देखो, आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, हालांकि मैंने इसे लिख दिया है कि विभाजन एगोर्थिन प्रमेय द्वारा सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 के रूप का होता है। हालांकि आप किताब में देखेंगे हो सकता हो 3m या 3m प्लस 1 लिखा हो, 2 ना लिखा हो, तो ये अलग की बात है। तो यहाँ पे कह रहा है कि विभाजन एगोर्थिन प्रमेय द्वारा सिद्ध कीजिए। तो अब यहाँ पे जब सॉल्यूशन मानेंगे भैया क्या है, कह रहा है कि विभाजन एगोर्थिन प्रमेय द्वारा सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो मान लेते हैं कि माना धनात्मक पूर्णांक a है,
धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है, ठीक है। तब विभाजन योगर्थिम, विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय, तो एल्गोरिथ्म प्रमेय यानी ये बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, यानी जहां 0 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन बी, यानी भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। विभाजन वर्तन क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन क्या होता है, शेषफल होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है वैल्यू है। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पे जो है b बराबर क्या है, b बराबर 3 है, तो a बराबर हो जाएगा 3b और सॉरी 3q, a बराबर क्या हो जाएगा 3q, क्योंकि यहाँ पे m है, तो m बराबर मान लीजिए q को वैल्यू देते हैं, r बराबर क्या रखेंगे, तो r बराबर रख दिया जाए, जहां r बराबर रख दिया जाए 0 1 2, चलो 3 कोई बात नहीं है, 0 1 2 ही रख दिया जाए। हालांकि अगर किताब में यहाँ तक दिया होगा तो भी कोई बात नहीं है, अगर यहाँ तक दिया होगा तो भी आप ऐसे ही लगा डालिएगा या इसको छोड़ दीजिएगा, तब अगर यही तक किताब में दिया होगा। तो देखो a बराबर 3q, तो यानी वर्ग कर दिया जाए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करोगे तो a स्क्वायर 3q का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 3 त्रिक का 9q स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3 आप कॉमन लीजिए, 3 इंटू 3q स्क्वायर, लेट m बराबर 3q स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m। क्यों, ये अपने तरफ से मानना है, 3m लाना है यार, समझो, ये अपने तरफ से मानना है क्या, 3q स्क्वायर बराबर m, समझ में आई बात। चलो कोई बात नहीं है। अब यहां पर जो है, अब a बराबर 3q प्लस 1 वर्ग कर दीजिए, तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। वर्ग दोनों तरफ करेंगे क्योंकि यहाँ पे वर्ग कहा हुआ है, तो इसलिए आपको वर्ग करना है, तो a स्क्वायर 3q का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला इंटू गुणे में दूसरा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला दूसरा, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 त्रिक का 9q स्क्वायर, a का स्क्वायर क्या होगा 3 दूनी 6q, तो अब इन दोनों को एक साथ रख दीजिए, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, तो a स्क्वायर बराबर इसमें से आप कॉमन कर लीजिए, कॉमन क्या करेंगे ध्यान दीजिए, 3q कॉमन 3 कॉमन कर लीजिए, तो यानी 3 जो है 3 कॉमन कर लीजिए, तो जब 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 3 त्रिक का 9, 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1, तो इसको लेट मान लो, क्या मान लो 3q स्क्वायर प्लस 2 बराबर सॉरी प्लस q बराबर प्लस 2q, ये बाबू 2q है, 2q प्लस 2q बराबर मान लो आप लोग 2q बराबर m, तो a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। अब तीसरा कह रहा मतलब 3m प्लस 2 के रूप में, अगर आपका किताब में यहीं तक दिया होगा तो आप यहीं तक लिखेंगे, अगर इसको भी दिया होगा तो इसके आगे आप बढ़ा देंगे। देखिए ठीक है, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, इधर मैंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं है, देखो जहाँ पे हो सकता हो यहाँ पे मैं लगा दूँ, ध्यान दीजिए। चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं, जहाँ अगर r बराबर 0 1 2, ठीक है, पहले हमने 0 रखा है फिर 1 रखा है, अब हम लोग कितना रखने जा रहे हैं 2, यानी 2 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने r बराबर क्या रखा है 0, यहाँ पे r बराबर 1, तो यहाँ पे r बराबर 2, तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2, वर्ग करिए
तो ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर। यानी जब आप बाबू वर्क करोगे तो इधर वाले का स्क्वायर फिर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जब वर्क करोगे तो पहले का स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, पूरा स्क्वायर होगा। देखिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, तुम लोग यार घबरा जाते हो। घबराने वाली बात क्या है, देखो कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि आप घबरा जाइए, बड़ी आसान बात होती है। देखो ये तो आप लिखोगे, विभाजन लॉगरिथम का सूत्र भी लिखोगे, ये आपको लिखना ही है। r बराबर कहाँ तक लिख देने हैं, 2 तक लिख देने हैं। तो b बराबर क्या है, b बराबर 3 है, सिंपल सी बात होती है। तो r बराबर 0 रखोगे तो a बराबर 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। फिर वर्क कर दिए, r बराबर 1 रखोगे तो 3 क्यू प्लस 1 हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 हो जाएगा। फिर r बराबर क्या हो जाएगा, 2 मान लेते हैं, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो देखो इसका स्क्वायर क्या होगा, पहले का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस तीनों का गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 12q, 2 दूनी 4 3 12q। तो ए स्क्वायर बराबर इन दोनों में आप कॉमन कर लीजिए। तो इन दोनों में आप कॉमन कर लेंगे, तो कॉमन क्या करेंगे, हालांकि जो है ये तो दिया नहीं होगा किताब में, चलिए जैसी बात है, सिंपल सी बात है, किताब में दिया नहीं होगा, तो चलो तो भी लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे जो है 3q, 3 कॉमन कर लीजिए इन दोनों में, तो 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 4q प्लस 4। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको m मान लेते हैं, 3m प्लस 4। तो यहाँ पे जो है वर्ग के रूप का होता है, तो इसको हटा दीजिए, करा के रूप का होता है, ज़्यादा परेशान होने की कोई बातें नहीं है, इसको हटा दीजिए, जगह भी नहीं है। चलिए के रूप का होता है, लिख दीजिए हाँ किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विभाजन लॉगरिथम के प्रयोग द्वारा सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। तो ये हमको सिद्ध करना है, तो चलिए आइए सिद्ध करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है, दिख रहा, अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मतलब इसका सॉल्यूशन, मान लेते हैं कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इज इक्वल टू आर, आर लेस देन बी। और अब r बराबर लिख दीजिए क्या, यहाँ पे r तक कह रहा है ना, तो r बराबर 0 1 2 और b बराबर क्या लिखेंगे 9। अब क्या लिखेंगे, r बराबर 0, तो जब r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा bq प्लस r के जगह पे क्या लिखेंगे 0 और b के जगह पे क्या लिखेंगे 9। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, घन कह रहा है, तो घन यानी लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, तो जब घन करेंगे तो a का क्यूब 9 का क्यूब। तो अब जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे a का क्यूब तो 9 9 याद दिख रहा है, तो 9 9 81 क्यूब,
सॉरी 3 है, 9 9 81, 81 9 729, तो ये आपको मिल जाएगा 729 क्यूब। तो यानी आप यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए, तो 81 क्यूब। तो लेट यम बराबर मान लीजिए, लेट मतलब माना, यम बराबर क्या मानेंगे 81 क्यूब का क्यूब। तो यहाँ पे ए क्यूब बराबर आपको मिल जाएगा 9, इसको क्या मान के चले हो यम, तो ये मिल जाएगा 9m। अब आर बराबर आप मानेंगे क्या मानेंगे, 0 माने हैं 1 मान लीजिए। तो ए बराबर आपका हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 1, घन करने पर, तो आप जब घन करोगे तो ये क्यूब 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा। तो अब ये क्यूब 9 9 81 9 729 क्यूब, इसका 1 का क्यूब, तीनों का गुणा कर दीजिए, 9 त्रिक 27 क्यूब, 1 का गुणा 1 क्या होगा, फिर इसको इसी पे लिख दीजिए 9 क्यूब प्लस 1, गुणा कीजिए इसका क्यूब, 9 का क्यूब देखो 729 किया गया है, 27 यानी तीनों का गुणा, 1 का क्यूब फिर तीनों का गुणा, इस 3 गुणे 9 गुणे 1, तो 3 9 27 सेकंड 27, फिर इसको ऐसे रख दिया जाए। तो ए क्यूब, इन दोनों में आप 9 कॉमन ले लीजिए, इसमें तो 9 जब कॉमन लेंगे तो यानी 81 क्यूब क्यूब प्लस 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 जब कॉमन लेंगे तो 3 क्यूब बचेंगे भैया, 3 क्यूब यानी 9 त्रिक 27, फिर ये ब्रैकेट वाला ऐसे रहने दो, और यह जो 1 है ये आपका साइड में आ जाएगा। तो ए क्यूब बराबर, इसको पूरे को यम मान लेना है, तो 9m प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पे लेट क्या माने हो 81 क्यूब प्लस 3 क्यूब, 9 क्यूब प्लस 1 बराबर यम माना गया है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो अब और r बराबर 2, तो a बराबर आपको लिख लेना है, a बराबर आपको लिख देना है 9 क्यूब प्लस 2, घन करने पर दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ घन करने पर, तो जब घन करोगे तो ए क्यूब 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा ए क्यूब आपका एक ही होगा, यानी हो जाएगा ए क्यूब, और ये हो जाएगा आपका 9 9 81 9 729, तो चलो 729 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, फिर तीनों का गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 त्रिक 27, तो यानी यहाँ पे 27 गुना हो जाएगा 54, मतलब तीनों का आप गुणा कर दीजिए, तो 3 गुणे 9 गुणे 2 यानी ये क्यूब रहेगा, प्लस इसी को आपको ब्रैकेट में रख देना है। तो अब यहाँ पे ए क्यूब बराबर आपको मिल जाएगा 729 प्लस 8, गुणा कर दीजिए 9 6 54, 9 त्रिक 27 दूना 54 क्यूब 9 क्यूब प्लस 2। अब आप क्या करिए, यहाँ पे ये सॉरी ये क्यूब का क्यूब, यहाँ पे 9 कॉमन कर लीजिए इसमें और इसमें, तो जब आप 9 कॉमन करेंगे तो 81 क्यूब प्लस, इसमें से जब 9 कॉमन करेंगे 3 दूना 6 क्यूब 9 क्यूब प्लस 2, तो यानी और ये जो 8 है उसको इधर भेज दीजिए, तो 8 यहाँ आ गया। तो अब ए क्यूब बराबर हो जाएगा 9, इसको पूरे को यम मान लेना है, तो 9m प्लस 8 हो गया बाबू, 9m प्लस 8, यानी लेट क्या किया गया है यम बराबर माना गया है 81 क्यूब प्लस 6 क्यूब यानी 9 क्यूब प्लस 2। तो यहाँ पे पूछा हुआ है, क्या पूछा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का लिख सकते हैं, तो लिखेंगे हाँ, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या
9m + 8 के रूप का होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्द से, 1 2 3 स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो जो भी आप कमेंट करेंगे उसका हम वीडियो आपको बना करके भेज देंगे। तो आपको जो चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है आप तुरंत कमेंट कीजिए कि सर मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा है मैथ में या साइंस में, तो हम आपको जल्दी से जल्द उसका वीडियो बना करके भेज देंगे। क्योंकि बोर्ड परीक्षा निकट आ गई है, कुछ बच्चों ने कहा था तो इसलिए हमने इसका वीडियो बना दिया है। तो ठीक है, इतना देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।